बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आज का प्रोग्राम औलिया अल्लाह हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की सवाने उम्री पर मुश्तमिल है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह का शुमार सिलसिलाए चिश्त के उन अकाबिर औलिया में होता है जिन पर ज़माना हमेशा फ़ख्र करता रहेगा। आप सुल्तानुस सालिकीन और शम्सुल आरिफीन थे, ज़ुहद व तक़वा में यगाना। आप जैसा ज़ुहद बहुत कम औलिया को नसीब हुआ है, इसीलिए आपको ज़ुहदुल अंबिया के खिताब से नवाजा गया। इस दौरे फितन में औलियाए किराम अल्लाह की रोशन निशानियां हैं। ये अल्लाह के दोस्त हैं। इन्हीं सूफियाए किराम ने अपनी रियाजतों से इस्लाम की अमली तशरीह पेश की और लोगों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उजागर फरमाई। ये बोरिया नशीन जिनके सरों पर विलायत का ताज जगमगाता था, अपनी फितरत में इज्जो इनकिसारी का पैकर थे। ये इन्हीं अल्लाह के जानिसारों की तारीख है जो इंसानी निगाहों से रूपोश होने के बावजूद सदियों से हजारों अंजुमनों, लाखों मजलिसों और करोड़ों दिलों में आज भी जिंदा व जावेद हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब हजरत फर्रुख शाह रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह अलैह के वास्तों से हजरत फारूक आजम उमर बिन अल खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। हजरत फर्रुख शाह रहमतुल्लाह अलैह की चौथी पुश्त में आपके दादा हजरत शेख शुएब रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। सुल्तान महमूद गजनवी इस खानदान की अजमतों का ऐसा अकीदतमंद था कि उसने अपनी बहन की शादी हजरत शेख शुएब रहमतुल्लाह अलैह से करने की ख्वाहिश का इजहार किया। हजरत शेख शुएब रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन ने इस रिश्ते को कबूल फरमा लिया। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हजरत जमालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह हजरत शेख शुएब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबजादे थे। ऐन आलम शबाब में आपके इल्म व फजल का आलम यह था कि जब किसी मौजू पर गुफ्तगू फरमाते तो बड़े बड़े दानिश्वर हैरान रह जाते। हजरत जमालुद्दीन सुलेमान के सीरत व किरदार और इल्मी कमालात ने मुल्तान के मशहूर बुजुर्ग हजरत मौलाना वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को बहुत मुतासिर किया और उन्होंने अपनी साहबजादी का निकाह शेख जमालुद्दीन सुलेमान से कर दिया। आपके 3 फर्जंद हजरत फरीदुद्दीन मसूद, हजरत एजाजुद्दीन महमूद और हजरत नजीबुद्दीन मुतवक्किल पैदा हुए। आपकी एक साहबजादी हजरत हाजरा थी जिनकी आगोश मोहब्बत में मशहूर बुजुर्ग हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने आंख खोली थी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह सन 582 हिजरी में कस्बा खतवाल में पैदा हुए। ये कस्बा बूरेवाला से 10 मील के फासले पर जिला बिहाड़ी में है। आपकी उम्र अभी 5 साल थी कि मुशफ़िक़ व मेहरबान बाप का साया सर से उठ गया। हजरत बाबा फरीद को गंज शकर के नाम से भी याद किया जाता है। ये आपका लक़ब है, मगर इस तरह कि आपके इसमें गिरामी का हिस्सा बन गया है। बाज़ किताबों में इसकी वजह तस्मिया इस तरह बयान की गई कि जब पहली बार आपकी वालिदा ने आपको नमाज की तलकीन फरमाई तो फरमाया कि नमाज अदा किया करो
इससे अल्लाह राजी होता है और अपने इबादत गुजार बंदों को बेशुमार इनामात से नवाजता है। हज़रत फरीदुद्दीन मसूद उस वक्त कम सिन थे, इसलिए मादर गिरामी से पूछा कि जो बच्चे नमाज पढ़ते हैं उन्हें अल्लाह की तरफ से क्या इनाम मिलता है? मादर गिरामी ने फरमाया, नमाजी बच्चों को पहले शक्कर मिलती है, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो अल्लाह उन्हें दूसरे इनामात से नवाजा करता है। आप वालिदा मोहतरमा की बात सुनकर मुतमईन हो गए। फिर जब आप इधर उधर चले जाते तो वालिदा मोहतरमा खामोशी से मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती। हजरत बाबा फरीद नमाज अदा करते और शक्कर की सूरत में इनाम पा लेते। ये सिलसिला कई माह तक जारी रहा। एक रोज आपकी वालिदा घरेलू मसरूफियात में शक्कर रखना भूल गईं। दूसरे दिन याद आया तो आपको बुलाकर पूछा, फरीद, क्या कल तुम्हें मुसल्ले के नीचे से शक्कर मिली थी? आपने जवाब दिया, जी हां, मुझे हर नमाज के बाद शक्कर मिल जाती है। वालिदा मोहतरमा समझ गईं कि ये शक्कर गैब से मिलती रही है। आपकी वालिदा ने बाबा फरीद को फरते मोहब्बत से गले से लगा लिया और निहायत मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, मेरा बेटा फरीदुद्दीन मसूद गन शक्कर है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गन शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने इब्तिदाई तालीम कोटवाल के मकतब में हासिल की और 11 साल की उम्र में कारी मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की निगरानी में कुरान करीम हिफ्स किया। दौरान तालीम एक दफा सूफी जलालुद्दीन तबरेजी का उधर से गुजर हुआ। आपने पूछा, इस कस्बे में कोई अल्लाह का बंदा भी रहता है? लोगों ने जवाब नफी में दिया, अलबत्ता ये कहा कि काजी साहब का एक लड़का फरीदुद्दीन है जो तालीम के बाद अपना सारा वक्त मस्जिद के पीछे इबादत में गुजारता है। शेख जलालुद्दीन उन्हें देखने के लिए गए। रास्ते में उन्हें किसी ने अनार पेश किया। शेख साहब अनार लेकर बाबा साहब के पास पहुंचे और ये अनार आपको अता फरमा दिया। बाबा साहब रोजे से थे। अनार को काट कर आपने लोगों में तकसीम कर दिया। एक दाना कहीं जमीन पर गिर गया था, आपने उसे उठाकर रख लिया और उसी से रोजा अफ्तार किया। उस एक दाने ने आपके अंदर रूहानी नूर पैदा फरमा दिया। कोटवाल में इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद आप मजीद तालीम के लिए मुल्तान तशरीफ ले गए। वहां मौलाना मिनहाजुद्दीन की मस्जिद में दीनी तालीम हासिल करते रहे। आपके शौक इल्म का हाल ये था कि लड़कपन के बावजूद दुनिया की हर दिलकशी से बेनियाज हो गए थे और हर वक्त किताबों के औराक में गुम रहते। जिस जमाने में बाबा साहब मुल्तान में तालीम हासिल कर रहे थे, एक रोज हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान तशरीफ लाए और उन्होंने एक मकाम पर कुछ दिन क़याम फरमाया। नमाज अदा करने के लिए हजरत ख्वाजा साहब उसी मस्जिद में तशरीफ लाया करते थे जिसमें हजरत बाबा साहब रहते थे। एक दिन हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में बैठे हुए नाफे का मुताला कर रहे थे कि एक दरवेश वहां आए, जिन्होंने आपको किताब के मुताले में मसरूफ देखकर पूछा, क्या पढ़ रहे हो? जूं ही हजरत बाबा साहब की नजरें उस दरवेश से मिली, हजरत के दिल पर एक खास असर हुआ। आप बेइख्तियार खड़े हो गए और जवाब दिया, नाफे पढ़ रहा हूं। दरवेश ने मुस्कुराकर पूछा, क्या ये किताब तुमको कुछ नफा देगी? आपने जवाब दिया, जी नहीं, मुझे इस किताब से नफा नहीं होगा। दरवेश ने फरमाया, इंशाअल्लाह
یہ کتاب تمہیں بہت نفع پہنچائے گی۔ اس پر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے نہایت وارفتگی کے عالم میں عرض کیا، میرا نفع تو حضرت کی نگاہ کیمیا اثر میں پوشیدہ ہے۔ درویش نے آپ کی طرف بہت غور سے دیکھا اور فرمایا، تمہیں کیا معلوم کہ میں کون ہوں؟ حضرت نے عرض کی، بے شک میں آپ کی ذات گرامی سے واقف نہیں، مگر دل یہ کہتا ہے کہ آپ کے قدموں سے اٹھنے والا غبار ہی میری منزل ہے۔ درویش نے فرمایا، میں شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا مہمان ہوں اور انہی کی خانقاہ میں ٹھہرا ہوں، اگر تمہیں فرصت ہو تو تم بھی وہاں آنا۔ حضرت بابا فرید نے شدت انتظار میں رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھتے ہی درویش سے ملنے چلے گئے۔ وہاں مشتاقان دید کا ہجوم نظر آیا۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت بابا صاحب پر بے خودی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے خادم سے عرض کی، میں بھی حضرت قطب صاحب کی قدم بوسی کو حاضر ہوا ہوں۔ خادم نے عام نوجوان سمجھ کر کہا، صاحبزادے راستے میں کھڑے ہو جاؤ، شیخ گزریں گے تو دیدار کر لینا۔ لیکن حضرت بابا فرید نے خادم سے بہت دفعہ عرض کی کہ اتنی اطلاع کر دو کہ طالب علم فرید حاضر ہوا ہے۔ خادم نے جیسے ہی اطلاع کی، قطب صاحب نے فرمایا، اسے جلدی بھیجو، ہم اسی کا تو انتظار کر رہے ہیں۔ بابا صاحب لرزتے قدموں سے مجلس عرفان میں داخل ہوئے اور نظریں جھکائے ہوئے دو زانوں بیٹھے رہے۔ اس دوران حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے، شیخ یہ فرید ہے، میرا فرید۔ حضرت بہاؤالدین زکریا نے طالب علم کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی 8 دن ملتان میں مقیم رہے اور اس تمام عرصہ میں بابا فرید ایک خدمت گار کی حیثیت سے موجود رہے۔ ایک دن خلوت میسر آئی تو عرض کی کہ حضور یہ غلام آپ کے دامن لطف و عنایت سے مستقل وابستگی چاہتا ہے۔ حضرت قطب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، انشاءاللہ تمہیں یہ وابستگی بھی حاصل ہو جائے گی۔ پھر جب حضرت قطب صاحب حضرت بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ سے رخصت ہو کر دہلی تشریف لے جانے لگے تو بابا فرید بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ کوئی 3 منزل گزرنے کے بعد حضرت قطب رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید سے فرمایا، ابھی تم واپس جاؤ، کچھ دن تک علم ظاہری حاصل کرو، اللہ کے تخلیق کردہ دین کا مشاہدہ کرو، اس کے بندوں سے ملو کہ کون کس مقام پر کیا کر رہا ہے، پھر دہلی کا رخ کرنا، تم مجھے اپنا منتظر پاؤ گے، اور گھبرانا نہیں، فرید یہ جدائی عارضی ہے۔ ملتان سے روانگی کے وقت
हज़रत कुतुब साहब ने हज़रत फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को बाबा फरीद कहकर पुकारा था, इसलिए कि हज़रत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह की मुस्तक़बिल शनास निगाहों पर ये राज मुनकशिफ हो चुका था कि ये नौजवान आने वाले दौर का बड़ा बुजुर्ग है। उसी रोज से ये लक़ब दायमी हैसियत इख्तियार कर गया। वहां से हज़रत बाबा साहब अपनी वालिदा माजिदा के पास हाजिर हुए और हज़रत कुतुब साहब से मुलाकात का पूरा अहवाल सुनाया। वालिदा बहुत खुश हुई और फरमाया, मसूद, मुझे इसी दिन का इंतज़ार था। अल्लाह ने मेरे गिरियाए नीम शब को सुना और मेरी दुआओं में तासीर पैदा फरमाई। हज़रत बाबा फरीद मुल्तान में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद हज़रत कुतुब साहब के हुक्म के मुताबिक हिंदुस्तान से बगदाद की जानिब रवाना हो गए। बगदाद का रास्ता बुखारा से होकर गुजरता था। बुखारा पहुंचने पर हज़रत बाबा फरीद हज़रत अजल शिराजी की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे फैज़ हासिल किया। उसके अलावा आप गजनी, सिविस्तान, बदख्शां और कंधार भी तशरीफ़ ले गए और मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन से मिले और फैज़ हासिल किया। बगदाद में शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात का शरफ हासिल किया और कुछ अरसा उनकी खिदमत में हाजिर रहकर फैज़ हासिल किया। तवील सफ़र के बाद आप दिल्ली पहुँचे और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके ठहरने के लिए अपने करीब ही एक हुजरा अता किया, जहां आप रियाजत और मुजाहिदों में मशगूल हो गए। हज़रत कुतुब साहब की बाइयत में आप रूहानी मनाजिल तय फरमा रहे थे। 612 हिजरी में सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली तशरीफ़ लाए। पूरा शहर, यहाँ तक कि वाली हिंदुस्तान शम्सुद्दीन अल तमश भी आपकी खिदमत में इक्तिसाब फैज़ के लिए हाजिर हुआ। जब सब लोग चले गए तो सुल्तानुल हिंद ने कुतुब साहब से फरमाया, तुमने खतूत में अपने एक नए मुरीद फरीदुद्दीन मसूद के मुताल्लिक इत्तला दी थी, मगर उससे मुलाकात न हो सकी। कुतुब साहब ने अर्ज की कि फरीद भी कदम बोसी को हाजिर होता, लेकिन वो चिल्ला कशी के सबब इस नेमत से सरफराज न हो सका। सुल्तानुल हिंद ने फरमाया, वो यहां आने पर मजबूर है, हम उसके पास जाने पर मजबूर नहीं हैं। लिहाजा आप खुद तशरीफ ले गए। पीरो मुर्शिद और दादा मुर्शिद को देखकर आप उठे, लेकिन उठा न गया और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गए। ये देखकर सुल्तानुल हिंद और हजरत कुतुब साहब ने मिलकर बाबा फरीद को उठाया। सुल्तानुल हिंद ने आपके हक में दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, तू अपनी कुदरत लाजवाल के सदक़े फरीद की दस्तगीरी फरमा और इसे दरवेशी के कामिल दर्जे तक पहुंचा दे। सुल्तानुल हिंद ने बाबा फरीद को सीने से लगाया, जिससे आपकी आंखों के सामने से कई हिजाबात उठते चले गए और मारिफत के कई पोशीदा राज सूरज की तरह रोशन नजर आने लगे। तवील सियाहत और सख्त रियाजत के बाद जो दौलत इरफान हासिल न हो सकी थी, वो सुल्तानुल हिंद की एक निगाह करम ने बाबा फरीद के दामन में डाल दी थी। उसी साल 612 हिजरी में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को खानदान चिश्तिया की खिलाफत अता हुई। उस वक्त आपकी उम्र 30 बरस थी। उसूल खिलाफत के बाद 10 साल तक दिल्ली
اور پھر 12 سال تک ہانسی شہر میں طویل مجاہدات کیے۔ دہلی سے ہانسی روانگی کے وقت پیر و مرشد نے فرمایا، فرید تم میری وفات کے وقت یہاں موجود نہ ہوگے۔ آپ کو اپنی جائے نماز اور عصا عطا فرمایا اور کہا کہ ہم اپنا خرقہ دستار اور کھڑاویں قاضی حمید الدین ناگوری کے پاس بطور امانت رکھ دیں گے۔ تم میری وفات کے 5 روز بعد ان سے یہ چیزیں لے لینا۔ اور فرمایا، فرید میری جگہ تمہاری ہے۔ جس رات حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا، اسی رات آپ نے خواب دیکھا کہ پیر و مرشد آپ کو بلا رہے ہیں۔ صبح آپ ہانسی سے دہلی روانہ ہو گئے۔ تیسرے دن دہلی پہنچ کر پیر و مرشد کے مزار اقدس پر حاضری دی، اور 5ویں دن قاضی حمید الدین ناگوری نے مرشد کی عطا کردہ امانتیں بابا صاحب کے حوالے کر دیں۔ بابا صاحب نے 2 گانا نماز ادا کی، مرشد کا عطا کردہ خرقہ پہنا اور ان کے گھر جا کر مسند ہدایت کو زینت بخشی۔ دہلی کی زندگی ہانسی سے بالکل مختلف تھی۔ ہر روز دعوتوں پر مدعو کیا جاتا، جس سے ان کا بہت سا وقت بیکار تقریبات میں صرف ہو جاتا۔ آپ ایسے ماحول سے کہیں دور جانا چاہتے تھے۔ آپ نے دوبارہ ہانسی جانے کا ارادہ فرمایا اور فرمایا، میں جہاں جاؤں گا میرے پیر و مرشد کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی۔ ہانسی میں بھی جب لوگ کثرت سے آپ کی زیارت کو آنے لگے تو آپ کی طبیعت یہاں بھی گھبرانے لگی۔ آپ تو ایسے گوشہ عافیت کی تلاش میں تھے جہاں اطمینان و سکون سے ریاضت و عبادت کر سکیں۔ آپ اپنے گاؤں کوٹوال چلے گئے، وہاں بھی لوگ بکثرت آپ کی خدمت میں آنے لگے۔ تو اجودن تشریف لے گئے، جہاں آپ آخری دم تک قیام پذیر رہے۔ اجودن، جسے آج کل پاک پتن کہا جاتا ہے، یہ ایک قدیم قصبہ ہے جو دریائے ستلج کے قریب واقع ہے۔ موجودہ ساہیوال سے مشرق میں تقریباً 40 کوس دور ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور تصنیف اخبار الاخیار میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک بار چند سوداگر اینٹوں پر شکر لادے جا رہے تھے۔ اتفاق سے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ بھی وہیں موجود تھے۔ آپ نے سوداگروں سے دریافت کیا کہ ان اونٹوں پر کیا ہے۔ سوداگروں نے آپ کو کوئی ضرورت مند سمجھ کر ازراہ مذاق کہا کہ بابا جی یہ نمک کی بوریاں ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم کہتے ہو تو پھر نمک ہی ہوگا۔ جب سوداگر بازار پہنچے اور بوریاں کھولی گئیں تو سب حیرت زدہ رہ گئے کہ بوریوں میں شکر کے بجائے نمک تھا۔ سوداگر فوراً آپ کی تلاش میں نکلے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آخر کس جرم کی معافی مانگ رہے ہو؟ جب سوداگروں نے آپ کو واقعہ یاد دلایا تو آپ نے فرمایا، مسلمان کسی کو بد دعا نہیں دیتا۔ تم نے اپنے دینی بھائی سے مذاق کیا تھا، اللہ نے تمہیں اس کی سزا دے دی۔ ہمیشہ اپنی زبان سے کلمہ خیر نکالو۔ سوداگر نادم ہوئے، آپ نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، جاؤ اپنے اسباب تجارت کو دیکھو، اللہ فضل کرے گا۔ سوداگروں نے ڈرتے ڈرتے بوریوں کے منہ کھولے تو حیرت زدہ رہ گئے۔ تمام بوریاں شکر سے بھری ہوئی تھیں۔ یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی نگاہ اور ان کے وجود کا فیض تھا کہ سینکڑوں بت پرست حلقہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ حضرت بابا فرید کی شہرت میں
रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था। अपने सीनों में तमन्नाओं और मुरादों का हुजूम लिए दूर दराज से लोग वजूदन की तरफ खींचे चले आते। हजरत की मोहब्बतों का दरवाज़ा हर खास व आम के लिए हर वक्त खुला था। आपकी बख्शिश व अता के अंदाज बड़े निराले थे। पाक पतन में क़याम के दौरान हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह से लातादाद करामात जाहिर हुई कि जिनके जिक्र के लिए एक अरसा दरकार है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की इबादत और रियाजत का आलम यह था कि इशा के वजू से फज्र की नमाज अदा करते, हर रात 2 कुरान शरीफ खत्म फरमाते और दौरान नमाज तवील सजदे अदा करते। मुहर्रम सन 664 हिजरी में आपकी तबीयत खराब हुई। 5 मुहर्रमुल हराम को हजरत बाबा फरीद का मर्ज शिद्दत इख्तियार कर गया। आपने नमाज इशा बाजमात अदा की, फिर बेहोश हो गए। 1 घंटे के बाद होश आया तो हाजरीन से पूछा, क्या मैंने इशा की नमाज पढ़ ली है? खुद्दाम ने अर्ज की कि हजरत, आप नमाज बाजमात अदा कर चुके हैं। आपने फरमाया, मैं दोबारा नमाज पढ़ना चाहता हूं, अल्लाह ही जाने फिर क्या हो। आपने दोबारा नमाज अदा की और फिर बेहोश हो गए। इस बार इस बेहोशी का वक्फा ज्यादा तवील था। दूसरी मर्तबा होश में आए तो फिर खुद्दाम से पूछा, क्या मैंने इशा की नमाज पढ़ ली है? खुद्दाम ने अर्ज किया, हजरत, आप 2 बार नमाज अदा कर चुके हैं। बाबा साहब ने फरमाया, मैं 1 दफा और नमाज पढ़ना चाहता हूं, अल्लाह ही जाने फिर क्या हो। ये फरमाकर आपने तीसरी मर्तबा इशा की नमाज अदा की और सजदे की हालत में ही अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले। विसाल के वक्त आपकी जुबान मुबारक पर या हय्यो या क़य्यूम जारी था। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया आपके विसाल की खबर सुनकर दिल्ली से अजूदन पहुंचे और एक छोटा सा मकबरा तामीर किया। मशरिक और जुनूब की तरफ दरवाजे रखे गए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह से सिलसिलाए चिश्त की 2 बड़ी शाखें साबरिया और निजामिया हैं। इन दोनों का सिलसिला हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह से जारी होता है। ऐसी शख्सियत कि जिनकी निगाह से सैकड़ों लोग मुसलमान हुए, सैकड़ों बुत परस्त बंदगी खुदा से आशना हुए। यकीनन ऐसी ही शख्सियात के लिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह